जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है VGS में। आज हम सब जानेंगे जम्मू कश्मीर से कुछ रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कौन सा है? श्रीनगर है। अब आपका क्वेश्चन दूसरा जो होगा मेरे प्यारे भाई, इनके कुल क्षेत्रफल कितना होगा? इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2,22,236 वर्ग किलोमीटर जो होगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब आपका अगला क्वेश्चंस नंबर 3 कह रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जम्मू कश्मीर के सीमाएं के बारे में अगर जानना होगा तो जम्मू कश्मीर के पूरब में तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत है। अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पाकिस्तान है, और उत्तर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के चीन आ जाता है, और दक्षिण में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो हम इस प्रकार से भी ऐसे भी याद कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की अगर सीमाएं के बारे में अगर बोलेगा तो पूरब में तिब्बत है, पश्चिम में पाकिस्तान है, और उत्तर में चीन होगा, और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश होगा। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन जो होगा, अगर हम पूछे आपसे कि जम्मू कश्मीर के कुल जनसंख्या कितना होगा, तो 1,25,41,302, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में इतना जनसंख्या है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, अगर जम्मू कश्मीर में साक्षरता लोग कितने परसेंट हैं? तो 67.8% जम्मू कश्मीर में साक्षरता लोग हैं। ठीक है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जम्मू कश्मीर किस दिवस को मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर कौन से दिवस को मनाया जाता है? तो इनका आंसर होगा जम्मू कश्मीर 6 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत बेहतरीन तरीक़ों से इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होगा? अभी हम जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 36 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा जो है ना, वहाँ पर 6 सदस्यों की संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगला देखा जाए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है जम्मू कश्मीर में? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 4 है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 10 कह रहा है, जम्मू कश्मीर की विशेष फसल कौन सा होगा? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे भाई, जम्मू कश्मीर के विशेष फसल कौन सा है? तो केसर जो होगा जम्मू कश्मीर की विशेष फसल माना जाता है। कौन सा फसल माना जाता है? केसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, राज्य के राजकीय पशु कौन सा है? यहाँ पर पशु के बारे में पूछा है। तो हंगुल पशु जो होगा जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 12 कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि राज्य के राजकीय पक्षी कौन सा होगा? यहाँ पर पक्षी के बारे में डिस्कशन कर दिया है। तो जैसे ही पक्षी के बारे में डिस्कशन किया, इसका मतलब कि वेस्टर्न टारगोपिन जो होगा, कौन सा पक्षी है? वेस्टर्न टारगोपिन। वेस्टर्न टारगोपिन एक ऐसा पक्षी है जो जम्मू कश्मीर के राजकीय पक्षी माना जाता है। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा मेरे प्यारे भाई, जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान कब लागू हुआ था? पूरी तरह से कब लागू हुआ था? जम्मू और कश्मीर जो है ना राज्य के संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था मेरे प्यारे भाई?
तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1957 को जम्मू और कश्मीर में जो संविधान जो था लागू किया गया था। अब आपका क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, झीलों के नगर किसे कहा जाता है? जो कि अभी हम जम्मू कश्मीर के रिलेवेंट से ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। झीलों के नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को हम लोग जम्मू कश्मीर के मतलब कि झीलों की नगर कहा जाता है। और श्रीनगर कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब अगला देखा जाए। मेरे प्यारे भाई, राज्य के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है। तो राज्य के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो होगा जम्मू है। ठीक है, जम्मू में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन 16 कह देगा कि कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? तो कारगिल जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, कारगिल कम जनसंख्या वाला जिला है। अभी मैं जितना सारा क्वेश्चंस कर रहा हूँ अब आपका जम्मू कश्मीर के रिलेवेंट से क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लेह है। लेह एक ऐसा जिला है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से लेह सबसे अधिक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 18 देखा जाए, कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा? बड़गाम। बड़गाम जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। क्वेश्चन 19 देखा जाए, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थिर है? बहुत इम्पोर्टेंट हम आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अमरनाथ मंदिर कहाँ पर स्थिर है? तो अनंतनाग में स्थिर है। और अनंतनाग कहाँ पर है? जो कि जम्मू कश्मीर में ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए मेरे प्यारे भाई, जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नृत्य क्या चीज़ है? होता है ना कि जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नृत्य किसे माना जाता है? तो रऊफ। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नृत्य के नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए मेरे प्यारे भाई, जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? GN कौन थे? GM सदिक नाम था उनका। GM सदिक जो थे जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखा जाए मेरे प्यारे भाई, पुलों के नगरी किसे कहा जाता है? तो पुलों के नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए, भारत के लंबी सुरंग कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबा सुरंग जो होगा मेरे प्यारे भाई जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग एक ऐसा सुरंग है जो भारत के सबसे लंबा सुरंग माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 24, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थिर है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थिर है। कहाँ पर स्थिर है? जम्मू कश्मीर में स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, भारत के मीठे पानी वाला झील कौन सा है? तो बुलर झील जो होगा भारत के मीठे पानी वाला झील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, वैष्णो मंदिर कहाँ पर स्थिर है? तो वैष्णो मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मेरे प्यारे भाई, प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है? अब हम लोग कुछ प्राचीन भारत के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राचीन भारत को लगभग 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उन सभी का नाम क्या है? तो पहला जो होगा धर्म ग्रंथ, दूसरा जो होगा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो होगा विदेशियों का विवरण, और चौथा जो होगा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, आपका 28 क्वेश्चंस, धर्म ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
धर्म ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? धर्म ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, वेद को कितने भागों में बांटा गया है? वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो वेद को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चंस इस प्रकार से भी आ सकता है, उन सभी वेदों के नाम बताएं। तो पहला जो होगा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपका 30 होगा, ऋग्वेद किसे कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये बीपीएससी में आ चुका क्वेश्चंस है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब 32 क्वेश्चंस जो होगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 जो होगा सूक्त है। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से याद रखिएगा। 33, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, यहाँ पर लिख लीजिएगा पढ़ने वाले, क्या चीज़? पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? ऋग्वेद की जो ऋचिकाओं को जो पढ़ता है ना, उस ऋषि को कहा जाता है होत्री। ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है, विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता रहते हैं? विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता रहते हैं? तो सूर्य देवता जो हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में रहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन 35, 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख किया गया है? 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख किया गया है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चंस बहुत आपके लिए बेस्ट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचिकाओं को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचिकाओं को क्या कहा जाता है? खील। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन नंबर 37, सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इनका शाब्दिक अर्थ गान है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 38, किस वेद का भारत का संगीत कहा जाता है? मतलब कि कौन से वेद को भारत के संगीत कहा जाता है? सामवेद को हम लोग भारत के संगीत भी कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, विष्णु पुराण कौन से वंश से मिलता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 39। विष्णु पुराण कौन से वंश से मिलता है? तो मौर्य वंश से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्य पुराण कौन से वंश से मिलता है? मत्स्य पुराण कौन से वंश से मिलता है? तो इसका आंसर होगा आंध्र सतवाहन के वंश से मिलता है। आंध्र सतवाहन के वंश से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायु पुराण किस वंश से मिलता है? वायु पुराण किस वंश से मिलता है? तो वायु पुराण गुप्त वंश से मिलता है। इन सारे प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आप रिपीट करके याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42, मार्को पोलो ने किस शताब्दी में पांडे देश का यात्रा पर आया था? तो मार्को पोलो जो था 13वीं शताब्दी में पांडे देश के लिए यात्रा पर आया था। क्वेश्चन नंबर 43,
हाथी गुफा किस अभिलेख के शासक काल में शामिल था, जो कि कौन से शासक काल में हुआ था? कलिंग राज खालवेल के शासन काल में हुआ था हाथी गुफा अभिलेख। अब आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 44, जूनागढ़ अभिलेख किस शासन काल में हुआ था? कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख किस शासन काल में हुआ था? तो रुद्र दामन शासन काल के अर्थ अभिलेख में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, नासिक अभिलेख किस शासक अभिलेख में हुआ था? तो गौतमी बालश्री के शासक काल में हुआ था। मेरे प्यारे भाई, उसी प्रकार से क्वेश्चन 46, प्रयाग साथम किस अभिलेख के शासन काल में हुआ था? समुद्रगुप्त के शासक काल में हुआ था प्रयाग साथम। अब आपका क्वेश्चन 47, ऐहोल अभिलेख किस शासन काल में हुआ था? ऐहोल अभिलेख किस शासन काल में हुआ था? तो पुलकेशिन जो था ना, पुलकेशिन के शासन काल में हुआ था ऐहोल अभिलेख। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन 48, ग्वालियर अभिलेख किस शासन काल के अभिलेख में हुआ था? ग्वालियर। प्रतिहार नरेश भोज के शासन काल में हुआ था। प्रतिहार नरेश भोज के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब आपका अगला 49 क्वेश्चन, देवपरा अभिलेख किस शासन काल के अभिलेख में हुआ था? देवपरा अभिलेख किस शासक काल के अभिलेख में हुआ था? तो बंगाल शासक विजय सेन के शासक काल में हुआ था देवपरा अभिलेख। मेरे प्यारे भाई, अब लास्ट क्वेश्चन 50, अभिलेखों का ग्रंथ क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो ग्रंथ होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। हमको उम्मीद है कि आप सभी को 1 से 50 तक क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीक़ों से रिवीजन किए। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।